आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे आज की वीडियो उर्दू में। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दौर में कारोबार करने के लिए मौके नहीं है, सरमाएकारी ज़्यादा चाहिए। जो छोटे से छोटा कारोबार है, चाहे वो दही बल्ले का हो, फ्रूट चाट का हो, समोसों का हो, पकौड़ों का हो, ये शामी बर्गर का हो, कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए लगता है, जिसमें रेडी खरीदनी है, बर्तन खरीदने हैं, फिर मटेरियल लेना है, फिर उसके बाद 8 से 10 घंटे कम से कम आपने बाहर खड़ा होना है, गर्मियों के सख्त धूप में, सर्दियों के सख्ती में। फिर जिस दिन आप खड़े नहीं होंगे आप कमाएंगे नहीं। अब हम आते हैं लव बर्ड्स में। आज तक जितनी भी वीडियोस बनाई गई हैं मोटेशंस के ऊपर, एक हाइप क्रिएट की गई, मैं समझता हूं कि एक पहलू दिखाया गया, दूसरा पहलू नहीं। पिछला 1 महीना मुकम्मल मैंने रोजाना व्लॉग्स बनाकर दुनिया को दिखाया है कि डेड एंड शेल होता है, अंडे ज़ाया होते हैं, छोटे बच्चे मर जाते हैं, ब्रीडर पेयर मर जाता है। लोगों को नफा के साथ साथ जो दूसरा पहलू है नुकसान का, अल्लाह के फजल व करम से जो नेचुरली तौर पे मेरे एवरी में हो रहा था, दुनिया को दिखाया कि एक जोड़ा खरीदा मर गया, पिछले साल का जोड़ा डब्बा लगाया मर गया, 5 बच्चों में से 5 अंडों में से 3 बच्चे मर गए, आज बच्चा ठीक था, कल डब्बा खोला मर गया। तो इस जगह पे कैलकुलेशंस काम नहीं आती। आज मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने एक रेट लिस्ट निकाली थी 5 महीने पहले, जिस पे मैंने कहा था कि मैं एनएस एवरी के रिंग्ड बर्ड्स इन रेट्स पे बेचा करूंगा, और अल्लाह के फजल व करम से बेचे हैं। अगर हम सिर्फ इसी रेट लिस्ट को सामने रखें, मैंने इसमें कहा कि अल्बाइनो रेड आई मैं 15,000 का बेचूंगा, अल्बाइनो स्प्लिट रेड आई मैं 7,500 रुपए का बेचूंगा। अब हम आते हैं आजकल के रेट्स क्या चल रही हैं। देखो, मैं हकीकत को तस्लीम करने वाला बंदा हूं, मैं हकीकत से आगाही देने वाला बंदा हूं, आर्टिफिशियल मार्केटिंग नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, न ही किसी के बाप से डरता हूं। आपको आज एक चीज समझने की जरूरत है। अगर आप ये बात समझते हैं कि सदाबहार एक ही रेट रहे, ये दुनिया का दस्तूर ही नहीं है। हर कारोबार में हर प्रोडक्ट के रेट्स ऊपर होते हैं, नीचे होते हैं। अगर किसी जगह पे हमला हो तो डॉलर महंगा हो जाता है, पेट्रोल महंगा हो जाता है, हालात ठीक हो इनकी कीमतों में कमी आ जाती है। शादियों की सीज़न में आम तौर पे जो सोना है वो महंगा होता है। स्टॉक एक्सचेंज हमेशा हिलती रहती है, ये नहीं कि उन्होंने कीमत डिक्लेयर करके रात को खराटे मार के सो गए। स्टॉक एक्सचेंज में हर सेकंड हर मिनट में कई बार रेट्स चेंज हो रहे होते हैं। आप लोग पता नहीं किस गलत फहमी के शिकार हैं, किस चीज़ के इंतज़ार में हैं। आज 22 जनवरी 2024 आज के लेटेस्ट आपको बताता हूँ हो क्या रहा है। हर बंदे ने कमेंट में आकर कहा, फेसबुक पे पोस्टें लगाई, शेख साहब एक्सपोर्ट पे कुछ करें, एक्सपोर्ट पे कुछ करें। ओ अल्लाह खुदारा, अल्लाह के बंदे, दुबई जाकर आपको दिखाया, बताया। आज मैं आपको बताता हूं, कल रात मेरी बात हो रही थी कराची, और कराची वाले अब सोचेंगे शेख साहब आपकी कॉल मुझे तो नहीं आई। कराची में बेशुमार बंदे हैं जिनसे मैं राब्ते में हूं, जो खुफिया तौर पे काम कर रहे हैं। उन सब ने कहा शेख साहब हमारे पास ऑर्डर है, लेकिन उनकी एक बात थी जो मुझे चुभी, जो मैंने कहा था अपने हद तक नहीं रखूंगा, आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा शेख साहब हम क्रीमिनो की खरीदारी 16 से 17,000 रुपए की कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा हम अल्बाइनो रेड आई की खरीदारी 7,500 रुपए की कर रहे हैं। इसका मतलब खरीदारी हो रही है, बर्ड को यूं फेंका नहीं हुआ, खरीदारी हो रही है, ये उनके रेट्स हैं। मैंने कहा अब खरीदारी कैसे कर रहे हो भाई? कहते हैं जो बंदा फेसबुक पे आकर पोस्ट लगा रहा है, हम इनबॉक्स में आकर उसको कहते हैं जी भाई कितना माल है, ये रेट्स हैं, हमारे पास अन्य वह माल पड़ा हुआ है, जी बताओ। मैं कहा यार आप लोगों की मजबूरियों से फ़ायदा क्यों उठा रहे हैं? आजकल के दौर में बेशुमार ख़वातीन इस कारोबार में हैं, बेशुमार स्टूडेंट्स हैं, बेशुमार लोग परेशान हैं। कहते हैं हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हम कारोबार कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक, मैंने मोबाइल बंद कर दिया। मैंने पंजाब के लोकल कुछ ब्रोकर्स को कॉल की जिनको मुझे पता था कि ये ब्रोकरी करते हैं। मैंने कहा जी भाई क्या सूरत हाल है, क्या खरीदारी कर रहे हैं आजकल? उन्होंने कहा शेख साहब खरीदारी नहीं कर रहे। मैंने कहा क्यों? कहते हमने 10 दिन पहले माल खरीदा,
20, 25, 30 बर्ड्स, 40, 50 बर्ड्स। हर ब्रोकर ने मुख्तलिफ, यानी एक एवरी से मैं बात कर रहा हूँ, एक एवरी से 20-25 बर्ड, दूसरे एवरी से, यानी मिल मिलाकर उन्होंने चंद 100 बर्ड इकट्ठे किए। क्या थे? अल्बाइनो, क्रीमिनो, डेकिनो। कहते शेख साहब पिछले हफ्ते हम बीमार हुए, हम बर्ड्स की तरफ तवज्जो नहीं दे पाए, कई बर्ड्स मर गए। कहते शेख साहब अगर हमने हर बर्ड के ऊपर चंद हजार रुपए कमाना था, 10 बर्ड मरने से हम तो रिवर्स गियर में चले गए। अब हम 50%, 100% प्रॉफिट रेशियो तो नहीं रख रहे, तो फिलहाल हम खरीदारी कर नहीं रहे। अब आपको समझाने का मकसद, धूप निकली नहीं हुई, मौसम सर्द है, तो खरीदारी लोग कैसे करेंगे? ये आज का मेरा मौजू नहीं है। मौजू मेरा क्या है कि सख्त सर्दी के बावजूद कराची का इंपोर्टर जो ब्रोकर है वो 7,500 रुपए में अल्बाइनो खरीद रहा है। टॉलिंगटन मार्केट वाले आज से चंद हफ्ते पहले 8 से 9,000 रुपए में अल्बाइनो रेड आई की खरीदारी कर रहे थे। ठीक हो गया? सख्त सर्दी में नवीद शेख खरीदारी नहीं कर रहा यार। मैं कहता हूं मैं क्यों रिस्क लूं, माल मर रहा है, सर्दी है, मौसम ठीक होगा तो हम करेंगे। तो ये जो अरसा है, अगर आप माल रोक सकते हो तो रोक लो, नहीं रोक सकते तो घर की प्रोडक्शन ही है, बेचो अगर आपको पैसों की ज़रूरत है। ये मुझे आपको बातें समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी अकल काम आनी चाहिए। मुझे पैसों की ज़रूरत है, घर का बिजली बिल अदा करना है, घर में राशन नहीं है, आटा बोरी लेनी है, तो 2 बर्ड्स बेचकर अपने घर में राशन डालो यार। बार बार ये बातें नहीं दोहराऊंगा। अब आज की वीडियो किस मौजू पे है वो यहां से शुरू होता है। आज की वीडियो, हाँ जी, अल्बाइनो के बारे में है। ये हैं अल्बाइनो स्प्लिट रेड आई। मेरे रेट लिस्ट के मुताबिक डीएनए करवाकर एनएस के रिंग्स होम ब्रीड, ये जोड़ा 15,000 रुपए का है। आज हम मार्केट की सूरत हाल की बात करते हैं। बेशुमार मजबूर लोग हैं, वो 4,000 रुपए में बेचने को तैयार हैं, वो 4.5 में देने को तैयार हैं। हो सकते हैं कई लोग 3,500 रुपए के हिसाब से दे रहे हो। औसतन में बात करूं 5,000 रुपए का बच्चा, ये औसतन बात कर रहा हूं। कितने का जोड़ा हुआ? 10,000 रुपए। इससे क्या निकलेगा? अल्बाइनो रेड आई, जिसकी सर्वाइवल अच्छी होगी क्योंकि स्प्लिट इनटू स्प्लिट है। अब ये जो अल्बाइनो है, इसमें बॉडी मार्किंग का इश्यू नहीं होगा, इसमें मास्किंग नहीं आएगी। प्योर व्हाइट कलर का बर्ड और आंख लाल होगी। ये अल्बाइनो रेड आई अगर कराची का ब्रोकर इन दिनों में 7,500 रुपए की खरीदारी कर रहा है तो खुदारा मुझे इस चीज का जवाब दें। एक जोड़ा लिया हो 10 से 15,000 रुपए के दरमियान, जिसमें से आप औसतन एवरेज लगाएं 3 बच्चों का, 1 रेड आई 2 ब्लैक आई। आपकी किस्मत अच्छी हो, आपको तजर्बा अच्छा हो, आपकी किस्मत साथ दे रही हो, आप कहते हैं 5 बच्चे निकल आए, 3 रेड आई 2 ब्लैक आई। आप रेड आई को औसतन 10,000 रुपए रेट समझें, और भाई 10,000 रुपए लगाकर एक बच्चा 10,000 रुपए का बेचना, ये किस कारोबार में है? मैं जिस खेत में खड़ा हूं, जहां पे मुंज की फसल लगती है, गंदम की फसल लगती है, मेरे पीछे यहां पे अमरूद के बाग हैं, वो कमाई इतनी नहीं है। अगर इतनी कमाई होती तो ये सारे लोग लैंड क्रूजर्स में घूम फिर रहे होते, धोती की जगह 3 पीस सूट पहने होते, सुबह से लेकर शाम खेतों में मजदूरी ना कर रहे होते। इतना प्रॉफिट रेशियो नहीं है। आप लोगों ने ख्वाब बड़े देखे, कई लोगों ने ख्वाब बड़े दिखाए, कई लोगों ने रियलिस्टिक बातें नहीं की। अब आज इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूं कि हमारी एवरी का खर्चा कितना है। आपकी जो प्राइमरी इन्वेस्टमेंट है आपके यूनिट बनाने की, आपके केजेस बनाने की, वो आपकी सॉलिड इन्वेस्टमेंट है, वो आपके पास मौजूद है, वो लोहे की शक्ल में है, वो बरकरार रहेगी। उसकी कीमत हल्की फुल्की कमी पेशी होगी, उसको साइड पे रखें। जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है बर्ड के ऊपर, वो हमने आज बात की है 10 से 15,000 रुपए। अब हम आते हैं इसका माहाना खर्चा क्या होता है, जो आपके डेली एक्सपेंसेस हैं उसको कैलकुलेट करें। एनएस एवरी पे 120 जोड़ा लगा हुआ है। 120 जोड़े के लिए माहाना ब्रीडिंग सीजन में, जिसमें खुराक ज्यादा इस्तेमाल होती है, हमारा 150 किलो दाना इस्तेमाल होता है। 150 किलो दाना हमारा 41,250 रुपीज का आता है। इसको हम तकसीम करें 120 पे तो ये बनते हैं तकरीबन 350 रुपए। जुबानी कैलकुलेशन बता रहा हूं। और इसी तरह
दाने के साथ साथ हमारे एवरी में रोजाना 13 अंडे डलते हैं सॉफ्ट फूड एग फूड में। अब 13 अंडों की कैलकुलेशन महीने की 18,000 रुपए बनती है। 18,000 को आप तकसीम करें 120 पे, यह बनती है 150 रुपए एक जोड़े का। 150 रुपए जमा 350, 500 रुपए हो गया। अभी हमने खर्चे ऐड करने हैं। अगर आपने मुलाजिम रखे हुए हैं, बिजली का बिल अगर आप दे रहे हैं, और एग एंड बिस्किट, सॉफ्ट फूड, दवाइयाँ वगैरह वगैरह वगैरह, आप इसको 500 रुपए शुमार कर लो। एक जोड़ा आपको माहाना या मुझे 1000 रुपए पड़ता है। हो सकता है आप वो खर्चे ना कर रहे हो जो मैं कर रहा हूँ, हो सकता है आपका इसका खर्चा कम होगा, क्योंकि यकीनन वो दवाइयाँ, वो खुराक जो हम डालते हैं आम आदमी नहीं डालता। लेकिन मैं अपनी बात करूं, मुझे एक जोड़ा महीने का 1000 रुपए का पड़ता है। एक क्लच 2 से 2.5 महीने का होता है, तो 1000 ज़रबे 2.5 कितना हो गया? 2500। एक जोड़े में कितने बर्ड हैं? 2। 2500 ज़रबे 2, 5000। एक पूरे क्लच की सर्वाइवल तक एक जोड़ा हमें 5000 का पड़ता है। अब हम आते हैं मैक्सिमम पे। अल्बाइनो स्प्लिट रेड आई इंटू अल्बाइनो स्प्लिट रेड आई 10,000 से 15,000 का जोड़ा इजीली मिलता है। इस पे कोई दुनिया नहीं कह सकती और नहीं शेख साहब तानू ही मिलता है, ये तो 1 लाख रुपए का जोड़ा है। इससे कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता मुझसे पूरे पाकिस्तान में। बल्कि लोग तो ये कहेंगे शेख साहब ये तो 6,000 का जोड़ा है, शेख साहब ये तो 7,000 का जोड़ा है। मैं फिर भी जनरल पब्लिक के लिए 10 से 15 बोल रहा हूं। इसमें से निकलते हैं 4 बच्चे, 2 रेड आई, 2 ब्लैक आई। जो 2 ब्लैक आईज होंगे वो पॉसिबल स्प्लिट इनो होंगे। वो मेरे नजदीक पॉसिबल का रेट स्प्लिट से 50% कम होना चाहिए। ठीक हो गया? हमने फर्ज कर लिया 5,000 रुपए अल्बाइनो स्प्लिट रेड आई, तो पॉसिबल कितने का हुआ? 2,500। 2 बच्चे 5,000 रुपए के। ठीक हो गया? 2 अल्बिनो रेड आई, आप अल्बाइनो रेड आई को तसव्वुर करो 10,000 रुपए का। 2 बच्चे 20,000, 20 जमा 5, 25,000 रुपए। 25,000 रुपए में से 5 खर्चा निकालो, कितना हुआ? 20,000 रुपए आपका प्रॉफिट रह गया। अब इसमें नुकसान भी हो सकता है। 20,000 रुपए हासिल करने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की? 10,000। अगर आपके पास ये जोड़े 5 लगे हों, मुनाफा ज्यादा होगा। 10 लगे हों, मुनाफा ज्यादा होगा। 20 लगे हों, मुनाफा ज्यादा होगा। किस्मत साथ होनी चाहिए, अल्लाह ताला पे तवक्कुल, भरोसा होना चाहिए और अज़म होना चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात मुझे फ़ायदा पहुंचा सकती है, किसी इंसान ने नहीं। तो खुदारा, जो न्यू फैंसियर पहली सीढ़ी पे चढ़ता है उसको उसकी इस्तात के हिसाब से मशवरा दिया करो, ना कि अपना बर्ड बेचने के लिए। दुनिया में चैलेंज करता हूं, जब से मैं इस शौक में हूं, कोई बंदा नहीं कह सकता शेख साहब ने मुझे बैठा दिया, पेन पेपर निकाला और अपनी होम ब्रीड के मुतल्लिक वो गीत गानी शुरू की, तमहीद बांधना शुरू किया और कहा कि भाई मेरे कहने पे ये लगाओ। आज तक नहीं किया। अला लेलान चैलेंज। मैं बंदे से पूछता हूं आपकी गुंजाइश कितनी है, मेरा मशवरा ये लगाओ, शेख साहब दे दें, मेरे पास है ही नहीं। आज ये वीडियो बना रहा हूं, मेरी एवरी में एक बर्ड अल्बाइनो स्प्लिट रेड आई नहीं है। शेख साहब फायदा की सानू होया? जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके पास अल्बाइनो स्प्लिट रेड आई बेचने के लिए पड़ा हुआ है और वो हेल्थी है, वो डिजीज फ्री है, आप फेसबुक पे आए, मेरे मेन प्रोफाइल को खोलें, क्योंकि हो सकता है आपने ये किसी ग्रुप में देखा हो तो मैं कमेंट्स पढ़ूंगा नहीं। मेन फेसबुक प्रोफाइल पे आए जहां पे मेरे 1,20,000 या 6,000 फॉलोवर हैं, नहीं 1,07,000 फॉलोवर हैं, वो वाला मेरा मेन अकाउंट है। वहां पे आप वीडियो को खोलें, इधर कमेंट्स में आकर वीडियोस बनाएं अपने बर्ड्स की कि ये हमारे पास बर्ड्स दस्तयाब है, हेल्थी हैं, अपना मोबाइल नंबर लिखें और अपना शहर का नाम लिखें। मैं प्लेटफॉर्म मुयसर करता हूं न्यू फैंसेस के लिए। आए अपना बर्ड बेचें मेरे फेसबुक के प्रोफाइल पे। अगर बिल फर्ज अब आपका बर्ड नहीं बिकता, मैं अपने जवानों से रब्ता करूंगा और मैं उनसे कहूंगा कि ये नंबर्स आए हुए हैं, इनसे बर्ड्स लें, क्योंकि मेरे पास डेली बेसिस पे न्यू फैंसियर आता है। मैं खरीदारी कब शुरू करूंगा? जब मौसम ठीक होगा।
अब मैं खरीदारी किस तरह करूंगा, यह भी गौर से सुनना। रेट लिस्ट मैंने निकाला है 7,500 रुपए का, मैं खरीदारी करूंगा इससे 20% कम पे, ज्यादा मुनाफा नहीं। एक वक्त था मैं 80% 70% मुनासिब मिलता था, लोग देते थे, मैं लेता था। मैंने पिछले साल ही अनाउंस किया था कि इस साल मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मैं सिर्फ NS रिंग्ड बर्ड्स बेचूंगा, NS होम ब्रीड, या वो लोग जिनके साथ मेरी ऑफिशियल पार्टनरशिप है। 7,500 रुपए का बर्ड मैं अपने ऑफिशियल पार्टनर से 6,000 रुपए का खरीदूंगा, और मैंने खरीदे भी हैं और उनको पता भी है। जिस वक्त सीजन के इब्तदा था, मैंने कॉप्स जो एवरी है गुजरांवाला में, उनसे इसी हिसाब से मैंने खरीदी है। नहीं तो जाके डायरी खोल लो, देख लो। तो ये मेरा वादा, और इस पे मैं चलूंगा इंशाल्लाह। जब मौसम ठीक होगा तो मैं NS रिंग वाले बर्ड से हटकर, जो हमारी बहनें हैं जिनका बर्ड नहीं बिक रहा, वो मेरे बुजुर्ग जिनको बर्ड बेचने नहीं आता, आपके पास मैं आऊंगा, क्योंकि इस वक्त मैं अल्बाइनो स्प्लिट रेड आई खरीदूंगा इंशाल्लाह। किस रेट पे? अपने ऑफिशियल पार्टनर से 6,000 रुपए के हिसाब से, जिसमें NS का बेबी रिंग डला होगा। जो मेरे घर के नहीं है वो मैं मौका मुनासिबत देखकर रेट अनाउंस करूंगा। अल्बाइनो का फ्यूचर था, है और रहेगा। आज आपको समझना चाहिए, रेट मौका मुनासिबत से। जनवरी का रेट फरवरी में नहीं हो सकता, फरवरी वाला रेट मार्च में नहीं हो सकता, मार्च वाला रेट अप्रैल में नहीं हो सकता, अप्रैल वाला रेट जून में नहीं हो सकता, जुलाई में नहीं हो सकता, दिसंबर में नहीं हो सकता। हर वक्त में रेट्स मुख्तलिफ होते हैं। आज वीडियो इख्तिताम करने के लिए आपके थोड़े करीब आ रहा हूं, बल्कि इस जवान को मैं बुलाता हूं, बेदर आओ। मुझे एक बात बताएं, जब बड़ी ईद होती है, आपके खोपड़ी में लवबर्ड गुस्सा होता है या बड़ा बकरा? बकरा होता है ना, आपने कुर्बानी करनी होती है। आपने गाय, बच्चा या जो भी आप ज़बह करते हैं, वो सर पे सवार होता है। जब रमज़ान आता है, आप रमज़ान में तवज्जो इफ्तारी पे, तरावी पे या अपने लव्वज पे करते हैं। जितने भी इस्लामी रसूमात हैं हमारे मुल्क में, इस्लामिक फेस्टिवल्स हैं, मुहर्रमुल हराम के जो सेक्रेड दिन है, इन दिनों के अंदर आम तौर पे बर्ड्स की सेलिंग स्लो होती है। यह मैं 2009 से देख रहा हूं। गर्मी की शिद्दत में, हबस के मौसम में बर्ड्स बिकने बंद होती हैं। खरीदार कहते यार मुझसे तो मर ही जाना है, घर में AC नहीं लगा हुआ, हम खुद वक्फे वक्फे से कूलर चलाते हैं, हम बर्ड्स के लिए AC कहां से ले। सख्त सर्दी में आप लोगों ने तजर्बा कर लिया। फिर सवाल पूछा जाता है, साल के सबसे बेहतरीन दिन, महीना कौन सा होता है सेलिंग के लिए? बता दूं, मार्च, अप्रैल, ये 2 महीने सबसे तगड़े महीने हैं जिसमें सेलिंग होती है, मार्च और अप्रैल। इसके अलावा बर्ड नहीं बिकता? बिकता है। अब इससे अच्छा बर्ड कब बिकता है? सितंबर, अक्टूबर में। क्यों? गर्मियों में लोगों के बर्ड्स मरे होते हैं। नर के साथ मादी लगाई थी, मादी मर गई। ये बंदा अब तलाश करेगा, पोस्ट लगाएगा, अल्बाइनो स्प्लिट रेड आई मादी रिक्वायर्ड, क्रीमिनो मादी रिक्वायर्ड, ब्लू डन फेलो मादी रिक्वायर्ड, ग्रीन डायल्यूट ऑफ लाइन स्प्लिट B1 B2 मादी रिक्वायर्ड। क्यों? नर पड़ा हुआ है, मादी मर गई है। तो जिसमें होल्डिंग पावर है जवानों, वो कारोबार से कर पाता है। मैंने आपको क्या बताया, 1,000 रुपए का बर्ड मुझे महीने का पड़ता है ब्रीडिंग सीजन में। ऑफ सीजन में यही बर्ड मुझे 500 रुपए का पड़ता है। तो मैं 500 रुपए एक बर्ड को खिलाकर जिंदा रख लूं, और जब ब्रीडिंग सीजन उरूज पे हो मैं इसी बर्ड को दुगना कीमत में बेच सकूं, क्या यह बेहतर कारोबार नहीं है? तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। वीडियो लंबी थी और मेरी बाकी पेयरिंग वाली वीडियो से हटके था। मैंने चाहा कि मैं आपको साथ साथ आगाही दूं। जो अगली वीडियो आएगी पेयरिंग के ऊपर, मुझे फिर उसके अंदर ये बार बार ये सारी चीज़ें समझानी नहीं पड़ेंगी। फिर धड़ाधड़ पेयरिंग, आप फ़ायदा उठाओगे। दुआओं में याद रखना, और रियो के साथ मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। दैट्स इनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।